हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन खान ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आयो बच्चे अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ सम्राट शाहजहां और बेगम मुमताज का इतिहास। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। सम्राट शाहजहां का पिता मुगल सम्राट जहांगीर बादशाह था और उनके दादा बादशाह अकबर था। बादशाह शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था जो सलबल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वो बड़ा कुशार्ग, बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वो बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष के आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आजुमंद बानो से सन 1612 में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसके प्रियतमा बेगम हुई। 20 वर्ष के आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसकी शक्ति भी और बढ़ गए। नूरजहां, आसफ खां और उनका पिता मिर्जा गयास बेग जो जहांगीर शासन के कर्ताधर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चौकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रही थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। उसके राजकोष में उपार धन था। सम्राट शाहजहां के शासनकाल में सब सुविधाएं प्राप्त थी। सम्राट शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, लेकिन उसने कभी आगरा की अपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में थे। शाहजहां के दरबार सरदार, सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजपूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था, वे अपने आप को धन्य मानते थे और लोगों की दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों को दरबार में जाने का योग प्राप्त हुआ था, वे वहाँ के रंग ढंग, शान शौकत और ठाट बाट को देखकर आश्चर्य किया करते थे। तख्ते ताउस शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम कहानी के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको शाहजहां के बारे में और बताए तो उसके बाद हम बताएंगे फिर शाहजहां और मुमताज के बारे में। बादशाह शाहजहां के माता के बारे में बताए तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि नूरजहां बेगम बादशाह की माँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई उसकी माँ है और नूरजहां बेगम उनकी सौतेली माँ है। नूरजहां के रूप में अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहां ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया कि वो शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दे जो राज सिंहासन के दावेदार है। बादशाह शाहजहां 4 भाई थे। उनमें से खुसरो, परवेश और खुर्रम यानी कि शाहजहां बादशाह खुद और शाहरियार थे। इनमें से खुर्रम यानी कि शाहजहां बादशाह सबसे सक्षम और महत्वाकांक्षी था। उसने बिहार और बंगाल में स्वतंत्र संप्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश की थी। जब उसने 1623 से लेकर 24 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, हालांकि वो मुगल सेनापति महाबत खान से हार गया था और उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बादशाह जहांगीर की 1627 ईस्वी में मृत्यु हो गए थे। नूरजहां ने शाहरियार को बादशाह बनाने की कोशिश की थी। हालांकि शाहजहां को अपने ससुर आसफ खां के समर्थन मिला, जिसकी वजह से खुर्रम ने शाहरियार को हत्या कर दी थी और शाहजहां ने अपने सिंहासन पर बैठा। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां दक्षिण में था। अंत उसके ससुर आसफ खां ने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया था। इस प्रकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। आसफ खां ने शाहजहां के भाई शाहरियार, दाबर बख्श, गुरुस, खुसरो का लड़का होशकर, शाहजादा हनियालदे आदि का कत्ल कर दिया। ऐसा करके शाहजहां बादशाह अपने गद्दी पर बैठा था। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां को मुमताज से इतना प्रेम था कि उनके हर खुशी में मुमताज तक ही सीमित थी। वो मुमताज को जितना चाहता था, उस प्यार का 1000वां हिस्सा भी अपने किसी रानियों को नहीं मिलता था। शाहजहां ने कई निकाह किए, लेकिन उसके प्राण मुमताज से भी बसते थे। बेगम मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। कहते हैं उसने बेगम मुमताज की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज का जन्म 1593 में आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन आसफ खान एक फारसी सज्जन थे जो नूरजहां के भाई थे। मुमताज बेगम फारसी कुलीनात के परिवार से है।
वो अबू हसन आसफ खां की बेटी थी, जो एक अमीर फारसी रईस था, जो मुगल साम्राज्य के उच्च पद पर था और सम्राट जहांगीर की प्रमुख पत्नी बेगम के पीछे के शक्ति बेगम नूरजहां की भतीजी थी। उनकी शादी 19 साल की उम्र में 30 अप्रैल 1612 को शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां से हुई थी। बाद में उनके नाम से पहचाने जाने वाले शाहजहां जिन्हें उन्हें मुमताज़ महल की उपाधि से सम्मानित किया था। 1628 में सिंहासन पर पहुंचने के बाद शाहजहां ने मुमताज़ को मलिकाए जहां दुनिया की रानी और मलिका उच्च जमीन का उपाधि से नवाजा। जुगों की रानी सामग्री के रूप में मुमताज़ का कार्यकाल संक्षिप्त था। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल 3 साल के अवधि के दौरान फिर भी शाहजहां ने उन्हें विलासिता का साथ दिया कि उनके सामने कोई सामग्री नहीं दी गई। उदाहरण के लिए किसी अन्य महारानी के निवास को खास महल आगरा किले का हिस्सा के रूप में नहीं सजाया गया था। जहां मुमताज़ शाहजहां रहती थी, इसे शुद्ध सोने की कीमती पत्थरों से सजाया गया था और इसमें गुलाब के पानी के फव्वारे थे। मुगल सम्राट के प्रत्येक पत्नी को गेस्ट या गृह व्यवस्था के लिए नियमित मासिक भत्ता दिया जाता था। शाहजहां द्वारा मुमताज़ महल को दिया गया सबसे अधिक भत्ता की प्रति वर्ष 1 लाख रुपया है। बादशाह शाहजहां ने मुमताज़ से निजी मामलों में राज्य के मामलों में सलाह ली और उसने अपने करीबी विश्वास पात्र और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सेवा की। उसके अंतर्मन में उसने दुश्मनों को माफ़ कर दिया या फिर मौत की सज़ा सुना दी। उस पर उसका इतना विश्वास महान था कि उसने उसके भूमि का सर्वोच्च सम्मान दिया। उसकी शाही मुहार मेहर उजाज जो शाही फरमानों को मान्य करता था। बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज़ के 14 बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है मुमताज़ महल की मृत्यु बुरहानपुर में 17 जून 1631 को हुई थी, जबकि उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 30 घंटे के लंबे श्रम के बाद डेक्कन के पठार पर एक अभियान के दौरान वो अपने पति के साथ गए थे। उसके शरीर को अस्थायी रूप से बहारनपुर में एक दीवार वाले खुशी के बगीचे में दफना गया था, जिसे मूल रूप से जन्नबाद के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण ताप्ती नदी के किनारे पर शाहजहां के चाचा दनियाल ने करवाया था। बाद में फिर शाहजहां बादशाह ने अपने बेगम मुमताज़ को आगरा पर ले गया और वहां पर लेकर ताजमहल बनाया और वहां पर अपना बेगम को दफनाया गया था। बादशाह शाहजहां को अपने बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था क्योंकि अपने गद्दी पाने के लिए, और 8 साल के कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां का फिर बीमार पड़े और उस बीमार में मौत हो गए थे। कहा जाता है बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम की याद में जहां पर ताजमहल बनाया था तो अपने बेटे से बताया कि मुझे एक ऐसे कमरे में कैद करके रखो जहां से मैं अपने बेगम के ताजमहल रोज़ देख सकूं, और उसके आदेश से ही उनके बेटे वहां पर कैद करके रखा था। 1666 में बादशाह शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने ताजमहल पर उन्हें भी दफनाया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको शाहजहां बादशाह और बेगम मुमताज़ के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पे से हो तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।